एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वीबीटी कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है यार, है ना। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, सारी चीज़ें यार इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दी जाएंगी और बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। दिस इज लेक्चर 4। ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, आराम से देखिए और अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। बना रहे होंगे, है ना। वैसे तो यार इतनी बात आप लोग मानते होंगे, है ना, कि अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे। तो आई होप आप लोग इस पे काम कर रहे हो, करते रहो, है ना। हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को एंड में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट आर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं कि यार ये बोलना क्या चाहता है ना। हर कोई थ्योरी के पहले क्या पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स मतलब मेन पॉइंट्स। तो वो चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा, और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही एग्जाम्पल्स फिर आपके क्वेश्चंस में कन्वर्ट होकर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा वीबीडी में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। वीबीडी हमें बताती क्या है। वीबीडी हमें शेप के बारे में बताती है, ज्योमेट्री के बारे में बताती है, और वीबीडी हम लोगों को डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इन सब के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। ठीक है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते थे, यहाँ भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक आपका जैसे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स है तो एक क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, और क्या होते हैं आपके लिगेंड्स होते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल होता है उसके ऊपर पहला पॉइंट है कि जो भी आपका सेंट्रल मेटल का एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, वो क्या यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। कुछ कुछ ऑर्बिटल्स लगते हैं, तो कौन कौन से यूज कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। इट यूजेज N-1D या फिर NS या फिर NP ऑर्बिटल्स। कौन कौन से यूज कर सकता है, N-1D कर सकता है, NS कर सकता है, NP कर सकता है, या फिर ND ऑर्बिटल्स यूज कर सकता है, ND ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, है ना। मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या चीज पॉसिबल है। देखिए, तो क्या चीज पॉसिबल है कि अगर सपोज करो आपका एक ऑर्बिटल आया 4s, एक ऑर्बिटल आया 4p और एक ऑर्बिटल आया 3p। क्या ये कॉम्बिनेशन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैलिड है, ये चीज चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। एक आया आपका 4s, एक आया आपका 4p, एक आया आपका 4d। क्या ये चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। मतलब सेम शेल के हों तो चल जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक कम शेल का होना चाहिए, मतलब 3d हो जाए और 4s और 4p हो जाए। लेकिन अगर सपोज करो ये है 5s आ गया, 5p आ गया और 3d आ गया, क्या ये चीज़ चल पाएगी? नो, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। बीच वाला ये बिल्कुल वैलिड है। मतलब या तो सेम शेल के हों तो चल जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक कम शेल का होना चाहिए तो चल जाएगा। आई बात समझ में? ये चीज़ क्लियर हुई है? ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से यूज होने वाले हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, होगा क्या, जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम को या फिर आयन को डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर्स, और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो क्या होता है, लीगेंड, सेकंड पॉइंट क्या है, लीगेंड विल डोनेट लोन पेयर। लीगेंड क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा टू सेंट्रल मेटल वेकेंट ऑर्बिटल्स। देखो यार, सेंट्रल मेटल के पास क्या होने चाहिए, खाली डब्बे होने चाहिए। उसी में ही तो यार वो लोन पेयर रखेगा। जो लिगेंड डोनेट कर रहा है तो जगह तो होनी चाहिए ना यार सेंट्रल मेटल के पास रखने के लिए। तो सेंट्रल मेटल के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स। और लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है भैया, ये चीज़ भी समझ में आ गई, अब देखो, दो तरीके के आपके लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स को ब्रॉडली दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है इसमें। ठीक है, एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, एक क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और एक होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, दो तरीके के लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, ये जो मैं अभी पॉइंट लिखने वाला हूं ये एक तरीके से ड्रॉबैक भी था यार वीबीटी का,
है ना, वो चीज़ हम लोग देखेंगे एंड में, ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। ये एक तरीके से ड्रॉबैक भी था, वो बहुत अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पाया था कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कौन से वीक फील्ड होते हैं। तो ये एग्जैक्टली हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को कहाँ पढ़ते हैं, CFT में पढ़ते हैं, जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना। लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है VBT में। तो हमको बस एक हल्का सा आइडिया लेना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड हमारे लिए क्या रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन रहेंगे, जहां पे जो डोनर एटम है, जो डोनर एटम है वो या तो कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो। कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर उधर ही डोनर एटम, उधर ही आपका डोनर एटम या तो ऑक्सीजन हो गया या फिर हेलोजन हो गया, एक्स बोले तो हेलोजन, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी कैटेगरी में चले जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड में। लिगेंड दो तरीके के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, जहां पे डोनर एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है। वीक फील्ड कौन है, जहां पे डोनर एटम ऑक्सीजन या फिर हेलोजन है। ठीक है भैया, ये चीज भी समझ में आ गई, ये चीज भी समझ में आ गई हमें। ठीक है, यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं है। अब क्या है, अब हम लोगों को क्या पढ़नी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है। देखो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकती है, SP, SP2, SP3, ये सारी है ना। तो इसके हिसाब से कैसे कैसे ज्योमेट्री रहती है, कैसे कैसे शेप रहती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। जैसे देखो टेबल बना लेते हैं, है ना, टेबल बना लेते हैं। सपोज करो ये है हाइब्रिडाइजेशन, ले लेते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट में हम ले लेते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। एक एक करके मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आपको बड़े प्यार से सारी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कौन आ रही है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन है आपकी SP। रुक जाओ ना, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है आपकी, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन है आपकी SP। ठीक है, चलिए SP की ज्योमेट्री क्या होती है, SP होता है आपका लीनियर। SP क्या होता है, लीनियर होता है, सीधा एक लाइन में होएगा, एक लाइन में होएगा। SP का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 लोन पे डोनेट किए जा रहे होंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा बनता है कि सर ये जो P है, देखो S तो ऑर्बिटल एक ही होता है, लेकिन P है, P ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये P कौन सा होगा, ये चीज सवाल पूछी जा सकती है ना। वैसे बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी मैं कवर करते हुए चलूं। तो ये जो P है, ये PX भी हो सकता है, PY भी हो सकता है, PZ भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी आप P ले लो, है ना। जनरली PZ लिया जाता है, लेकिन आप PX भी ले सकते हो, PY भी ले सकते हो, PZ भी ले सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है भैया, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये बात हो गई किसकी, SP की। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है आपका SP2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया इस पे। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो P है, 2 P ऑर्बिटल लेने हैं आपको, S तो एक ही रहेगा, 2 P लेने हैं। कौन कौन से ले सकते हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। या तो आप क्या करो, PX PY ले लो, ये कॉम्बिनेशन ले लो, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। या फिर PY PZ ले लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर PZ PX ले लो, चल जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। कोई सा भी आप 2 कॉम्बिनेशन ले लीजिए, कोई से भी 2 कॉम्बिनेशन ले लो। आई बात समझ में, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी SP3। नेक्स्ट है आपकी क्या, SP3। अब SP3 में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन कितना आ गया, 4 आ गया। SP3 की ज्योमेट्री क्या रहती है, टेट्राहेड्रल। SP3 की ज्योमेट्री कौन सी रहती है, टेट्राहेड्रल रहती है। अब इसमें तो देखो तीनों के तीनों P लगने हैं, तो ऑब्वियसली PX भी लगना है, PY भी लगना है और PZ भी लगना है। इसमें तो तीनों ही जाएंगे ना, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि भैया कौन सा P लगेगा, 3 लगने हैं ऑब्वियसली, तो सारे के सारे ही लगेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन है, एक और देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ एक और ज्योमेट्री रहती है आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, DSP2। अब देखो ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग नहीं पढ़ते, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग SP3 पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं SP3D में। लेकिन यहाँ पे एक और आती है आपकी DSP2, एक और आता है DSP2। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। इसकी ज्योमेट्री बोले तो क्या रहती है, स्क्वायर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या रहती है, स्क्वायर प्लेनर रहती है। अब जो सवाल उठता है वो है कि ये D कौन सा काम में आता है ना। पहली चीज ये देखो, जो D काम में आता है वो आता है DX² - Y²। कौन सा, DX² - Y², ये काम में आता है D का। अच्छा,
पी का भैया कौन सा काम में आएगा, पी का कोई सा भी ले लो, पी का आप कोई सा भी ले लिए, या तो पी एक्स पी वाई ले लो, ठीक है, या फिर पी वाई पी जेड ले लो, या फिर पी जेड पी एक्स ले लो। पी दो यूज करना है ना, कोई से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो डी रहेगा वो कौन सा यूज करोगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ही यूज किया जाता है किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्क्वायर प्लेन में। वैसे ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि कौन सा डी कौन सा पी यूज होगा, आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इसका आइडिया हमें होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई, ठीक है भैया, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और बताओ, और सब बढ़िया यार, उसी बताओ, सब बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखो आगे, है ना, एक सेकेंड, ये तो नहीं बैठेगा, ये ठीक है। चलो टेबल को कंटिन्यू करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक पहुंच गए ना। अच्छा 5 हमारे काम का नहीं है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे काम का नहीं है। फिर जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें पढ़ना है वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसमें आपकी 2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है, sp3d2 हो गई पहली, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा हो गया, ये 6 हो गया। शेप क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। 5 पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, 5 से कुछ नहीं होता है ना, 5 पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ देखो, उसमें P3 है तो P तो ऑब्वियसली PX PY PZ काम में आएंगे, तीनों ही काम में आएंगे। डी कौन कौन से काम में आते हैं, डी काम में आते हैं आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो आपके काम में आते हैं, डी वाले ये दो काम में आएंगे, ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ एक और ज्योमेट्री होती है, मतलब एक और आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है, वो कौन सी रहती है, D2sp3, ये भी रहती है एक, जैसे ये हम केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं, कौन सी, D2sp3, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा हो गया, ये 6 हो गया। ज्योमेट्री इसकी सेम रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, है ना, ये आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। अब देखो P तो 3 लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, और D भी 2 लग रहे हैं। D दो कौन से लगते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले, और P भी 3 लगते हैं, तो PX PY और PZ, ये 3 आपके P के लग जाते हैं, और D का 2 लग रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ। एस तो बोल रहा है, एस तो ऐसे यार एक ही है ना, वहाँ पे तो कोई भी टंटा है ही नहीं, ठीक है। कोई समस्या है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं 2, ठीक है, ये हैं 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट, मतलब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मेनली आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही पूछे जाते हैं, 2 3 5 ये सब नहीं पूछे जाएंगे आपसे। चलो ठीक है, ये बन गई टेबल। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करने, और एक एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन की तरह है, तो एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, अच्छे से समझना है। पहले एक मेरे साथ करो, एक दो मेरे साथ करो, तीसरे से आप लोग अपने आप खिलाड़ी बन जाओगे, देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा। पहले ये देखो कि यार किस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस सीक्वेंस में हमें चीज़ें करनी है, ये देखो। सबसे पहले समझो, देखो सबसे पहला कंपाउंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है NiCN4 2-, ठीक है, ये चीज सबसे पहले डिस्कस हो रही है, सबसे पहले डिस्कस ये हो रही है, ठीक है। पेन वैन छोड़ दो, चिलैक्स एकदम लेट, मतलब एकदम टेक लगा लो ऐसे पीछे, और जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे सुनते जाओ, है ना, बस उसे सुनते जाओ, आपको सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। जो भी आपको कंपाउंड दे रखा हो, सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे, अच्छा सेंट्रल मेटल का निकालेंगे, है ना। कैसे, एक्स मान लो, साइनाइड क्या रहता है 4 × -1 इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -2, तो एक्स कितना आ गया आपका +2, ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेंगे, उसके बाद क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये दो चीज़ें आप लोग सबसे पहले निकालिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, वर्नर थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 4, डेंसिटी कितनी है 1, साइनाइड की डेंसिटी कितनी होती है 1 होती है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है भैया। ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले निकालनी है। अच्छा अब क्या करोगे, अब हवन करेंगे, है ना। अब क्या करोगे, सेंट्रल मेटल कौन है, निकेल है, तो पहले निकेल का आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। न्यूट्रल निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है। क्या रहता है एर्गन
3D8 4s2 बिल्कुल सही है। अब ज़रा ये बताओ निकिल किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 में कर रहा है। तो ज़रा निकिल +2 का भी लिख के दिखा दो यार मुझे, कैसे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कहाँ से निकालोगे? 3D और 4s है, तो कहाँ से निकालोगे पहले इलेक्ट्रॉन? 4s से निकलेंगे, है ना? कहाँ से निकलेंगे? 4s से। ये चीज़ सिखाई है एटॉमिक में। पहले इलेक्ट्रॉन निकलते भी कहाँ से है? 4s से भी, भरते भी पहले किस में हो? 4s में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3D8 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, ठीक है? 3D अगर मैं बनाना चाहूँ 3D8 तो ऐसा कुछ होगा, देखो ये रहा आपका 3D8, 3 4 5 6 7 8, सही है, देखो बिल्कुल सही है 3D8, ठीक है? अच्छा 4s तो ये रहा, 4s ये रहा, ये क्या है आपका? 3D है, ये क्या है आपका? 4s है, और ये क्या है आपका? 4p है। 4p तो खाली होगा, 4p क्या होगा? खाली ही होगा, बिल्कुल सही है। ये जो मैंने सब कुछ जो लिखा है, ये कब लिखा है? ये मैंने लिखा है इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, मतलब अभी लिगेंड नहीं आया है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, ठीक है? इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड में मैंने ये चीज लिख ली। अब क्या हो रहा है? लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच करेगा ना, लिगेंड को क्या करना है? जो सेंट्रल आपका मेटल है उसमें लोन पेयर देने हैं उसे, तो क्या करेगा? अप्रोच करेगा, नजदीकियां बढ़ाएगा। सेंट्रल मेटल ये रहा, लिगेंड क्या करेगा? अब उसकी तरफ आएगा, क्योंकि उसको क्या करना है? लोन पेयर डोनेट करना है, ठीक है? अब जब वो आएगा तो अब हमें क्या लगाना है? अब हमारे में चलेगा, अब लिगेंड क्या है? अब ये देखोगे आप, पहले लिगेंड की हमने अभी अभी 2 कैटेगराइजेशन करी, कौन कौन सी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से थे? कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर। वीक फील्ड कौन से थे? ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर, करेक्ट? तो जिसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा हो या फिर हेलोजन डोनेट कर रहा हो ना, देखो यही चीज लिखी है ना, देखो डोनर एटम कौन है? डोनर एटम कौन है? कार्बन और नाइट्रोजन, और उसमें कौन है? ऑक्सीजन और हेलोजन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कौन आया? अब आपका लिगेंड आया। यहां पे लिगेंड कौन है? साइनाइड, Cn-। डोनर एटम कौन है? कार्बन, कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cn- क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है? ये चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है? ये चीज हम ऊपर भी लिख सकते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, इसमें आपकी पेयरिंग हो सकती है इफ रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा? यहां पे हम लिख लेते हैं पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड, पेयरिंग डन इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायरमेंट होएगी तो आप पेयरिंग करवाएंगे, वो भी समझ में आएगा किस बात की मैं पेयरिंग बोल रहा हूं। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसको ऊपर कर लो, वीक फील्ड अगर लिगेंड है तो नो पेयरिंग, ये चीज पक्की है। देखो ऐसे केसेस भी अभी मैं करवाऊंगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो पेयरिंग करवा देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन वीक फील्ड बोल रहा है रिक्वायरमेंट हो नहीं रिक्वायरमेंट हो, सारी चीज़ें तेल लगाने गई, हम पेयरिंग कभी भी नहीं करवाएंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल रहा है रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम पेयरिंग करवा देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है ना? अब आ जाओ यहाँ पे, कौन है? साइनाइड। साइनाइड क्या है? साइनाइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है? अब जब वो अप्रोच करेगा, साइनाइड जब अप्रोच करेगा तो प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, अब क्या होगी यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, अब क्या होगी यहाँ पे? पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्यों? क्योंकि साइनाइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो 3D8 था, देखो यहाँ पे जो 3D8 था, यहां से जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये कूद के यहां पे पेयर कर लेगा, ये कूद के यहां पे पेयर कर लेगा। तो पता है क्या हो जाएगा? पता है क्या हो जाएगी? पिक्चर क्या बैठ जाएगी? पिक्चर बैठ जाएगी जो 3D8 था ना, जो 3D8 था, देखो जो 3D8 था ऐसा कुछ था, तो यहां पे उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले 4 ऑर्बिटल में ही भर लिए, पहले 4 ऑर्बिटल में ही भर लिए। ये 4s खाली रहा और ये 4p तो खाली था ही, ठीक है? ये 3D आ गया, ये 4s आ गया, ये 4p आ गया। अब जरा ये बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का मतलब ये है कि 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड,
4 खाली घर चाहिए ना, तभी तो आप 4 लोन पेयर उसमें रख सकते हो। बिल्कुल, तो 4 खाली घर चाहिए आपको। तो क्या 4 खाली घर मिल चुके हैं? देखो, एक डी का, एक एस का और 2 पी का। देखो ये वाले मिल चुके हैं। जैसे इसको देखो हम डॉटेड लाइन से बनाना चाहें तो ये देखो आपको मिल चुके हैं। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड यार, डॉटेड से बना सकते हैं क्या? नहीं यार, शायद नहीं है। ये है क्या? है, देखें। नहीं है ना, चलो कोई नहीं है ना। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, ये एक ऑर्बिटल आ गया। ऐसे तो हम डॉटेड बना ही सकते हैं, ठीक है, अपने एंड से तो बना ही सकते हैं। एक ये आ गया, एक ये आ गया, और ये 4 ऑर्बिटल आपके लग जाएंगे। तो एक डी लग रहा है, एक एस लग रहा है, 2 पी लग रहे हैं। तो क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन? एक डी, एक एस, 2 पी, DsP2, DsP2। और DsP2 के साथ ये क्या बन चुका है? स्क्वायर प्लेनर। DsP2 के साथ क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर तो बनेगा। DsP2 के साथ क्या बनेगा? ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा। सही है। अच्छा, अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहली बात तो ये पूछी जाएगी कि भैया ये डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या चीज़ है? क्या चीज़ दिख रही है आपको? यहाँ देखोगे, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड में देखेंगे हम। ऊपर नहीं देखना है, वो तो भैया एब्सेंस ऑफ लिगेंड है, लेकिन लिगेंड तो आ रहा है ना। आपको प्रेजेंस ऑफ लिगेंड में देखना है। तो क्या यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड दिख रहा है? नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है। 3D में देखो सारे के सारे पेयर दिख रहे हैं। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन चुका है आपका? क्या बन चुका है? डायामैग्नेटिक बन चुका है। डायामैग्नेटिक बन चुका है, ठीक है। एक और चीज़ जो निकाली जा सकती है, ये सारे सवाल हैं, पूछेगा कि NiCN4 2- डाया है, पैरा है, तो वो चीज़ हमें पहचान में आनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ जो पूछी जा सकती है वो है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या फॉर्मूला है? म्यू n इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आ चुका है? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। करेक्ट। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब एक और पॉइंट है ना भैया, ज़बरदस्त, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, सारे क्वेश्चंस हैं ये एकदम, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और क्या चीज़ पूछी जा सकती है? ये पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंड कलर्ड है या फिर कलरलेस है। तो अगर आपका सब्सटेंस डायामैग्नेटिक आता है, यहाँ देखो लेफ्ट साइड में, अगर आपका सब्सटेंस डायामैग्नेटिक आता है मतलब कोई भी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कलर्ड किसकी वजह से आता है? आपका कलर आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, क्योंकि वो ही मूव करते हैं, ऐसे वो ही हिलते हैं, ठीक है। और अगर आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक आता है, जो कि अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना, अगर पैरामैग्नेटिक आता है तो क्या रहेगा? वो कलर्ड रहेगा। बस इतना ही बता सकते हैं हम लोग कि क्या वो कलर्ड रहेगा या फिर कलरलेस रहेगा। तो इस चीज़ से मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है। क्लियर, ऑलराइट, सही है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा हो जाएगा? ये पे डायामैग्नेटिक है ना, डायामैग्नेटिक है, तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया? आपका कलरलेस बन गया। तो ये सारे सवाल हैं। अब ज़रा इसको देखो, अच्छे से देखिए, पूरी एक स्लाइड में भर दिया है ऐसा। ये रही आपकी पूरी, है ना। इसको थोड़ा सा जैसे जूम आउट करूं, देखो, चलो ठीक है, छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। ये सब क्या है? क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन है ये सारा का सारा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखना अब, और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, है ना। नेक्स्ट चलो आप लोग ट्राई करिएगा, चलो चलिए। नेक्स्ट क्या है? हमारा कंपाउंड कौन है? एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल करेक्ट। रुक जाओ, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका जो कंपाउंड है? नेक्स्ट है वो आपका कंपाउंड NiCl4
2 माइनस। चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाइए। पहले क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले इतना निकालो, पहले इतना निकालो। क्या निकाले हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कैसे निकाले? x प्लस 4 इंटू -1, Cl-1 है ना, इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है? -2। तो x कितना आ रहा है? x कितना आ रहा है? x कितना आ रहा है? +2 आ रहा है, ठीक है। x आ गया आपका +2। फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन, फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4, डेंसिटी 1, 4। इस 4 का मतलब क्या है ये समझ लो। 4 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं तो सेंट्रल मेटल के पास 4 वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। 4 वेकेंट ऑर्बिटल आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो निकल किस में है? निकल आपका किस में है? निकल +2 में है ना। निकल आपका +2 में। अब डायरेक्टली लिख लो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये भी हम लिख के आए। क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल की? निकल +2 की 3d8 4s 4s 0। यहाँ तक सही है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। 3d8 बना लो, देखो 3d8 बना लीजिए। ये बन गया आपका 3d8। ये रहेगा 4s और ये रहेगा 4p, ठीक है। देखो पहले तो एब्सेंस ऑफ लिगेंड की बात कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल भरा करो, जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। नॉर्मल भर दिया 3d8, 3d8, ठीक है। ये कब बात हो रही है? एब्सेंस ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड भैया अभी नहीं आए हैं, लिगेंड भैया अभी नहीं आए हैं। ये कौन है? 3d, ये है 4s, ये है 4p। अब क्या होगा? अब चेक करो कि लिगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। तो लिगेंड कौन है आपका? लिगेंड तो भैया हमारे Cl- है, Cl- है। तो Cl- कौन सा होता है? ऑक्सीजन या फिर हेलोजन डोनर, मतलब डोनर एटम ऑक्सीजन हो या फिर हेलोजन हो तो वो क्या रहते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। कौन है ये? वीक फील्ड लिगेंड। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। भाड़ में जाए दुनिया, कुछ पेयरिंग नहीं करूंगा। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड आ रहा है ना, लिगेंड आ रहा है। लिगेंड अगर आ रहा है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिगेंड कौन सा है? कमजोर लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। देखिए देखिए, ये रहा 4s, ये रहा 4p, ठीक है। ये रहा 4p, है ना यार। ये थोड़ा सा इसको अच्छा बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। चलो ये गड़बड़ हो गया, चलो जो भी है ना। अब चलो यार ये तो गड़बड़ बन रहा है छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसे ही बना लो, है ना, ऐसे ही बना लो। चलो आ जाएगा ना, धीरे धीरे सब आ जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को धीरे धीरे केमिस्ट्री आ गई है, वैसे ही हमको भी ये धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका ये, ठीक है। अब देखो पेयरिंग होनी नहीं है तो कुछ भी जो आपका एब्सेंस ऑफ लिगेंड में था वो ही प्रेजेंस ऑफ लिगेंड में रहेगा। भैया कुछ लिगेंड कर ही नहीं रहा है, बस चुपचाप आके लोन पेयर डोनेट कर रहा है, पेयरिंग वेयरिंग करा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि कमजोर लिगेंड है बेचारा, कमजोर लिगेंड है। तो आपको क्या चाहिए थे? आपको तो भैया 4 खाली घर चाहिए। अब 3D में तो आपको खाली दिख नहीं रहे, ये 3D है ना। अब 3D में खाली दिख रहे हैं क्या? नहीं। ये इस बार खाली कहाँ हो पाए? नहीं हो पाए। ये 4s है, ये 4p है। तो क्या इस बार आपके जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो ये रहेंगे? 4 खाली चाहिए देखो, तो एक s आ रहा है और 3 p आ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है? sp3। sp3 के साथ क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रल। sp3 के साथ क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रल बन रहा है। क्लियर? आया समझ में? ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहाँ देखोगे? प्रेजेंस वाले में देखोगे। कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं? 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। कलर्ड रहेगा, कलरलेस रहेगा। जैसे ही अनपेयर्ड दिख गए तो क्या बोल देना? कलर्ड हो आप। ये नहीं बता पाएंगे कौन से कलर के हो,
येलो हो, पिंक हो, ऑरेंज हो, सतरंगी हो, ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बता देंगे कि आप हाँ कलर्ड हो। और क्या बता पाएंगे? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या रहेगा फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट बोहर मैग्नेटन। n इंटू एन प्लस टू, एन क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 हैं इस केस में। ये कितना आ गया? √8 बोहर मैग्नेटन। हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए, आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है। सब सवाल है। आपसे पता है क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आपसे पूछा जा सकता है ज्योमेट्री बताओ, आपसे पूछा जा सकता है अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सब क्या है? सीधा सीधा सवाल हैं आपके। ठीक है, चलो और क्या है? और भी बहुत कुछ है ना। अभी देखो, हम लोगों ने जितने भी दोनों एग्जाम्पल्स जो करे हैं वो करे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के करें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 4 और 6। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 4 और 6। अब आ जाओ थोड़ा बहुत 6 में देखें हम, है ना। और 6 में आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी पता चलती है, वो चीज़ भी बताते हैं। देखो CONH3 होल 6 3+। ठीक है, ये रहा। पहले क्या करो? ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दो। फिर इतना तो करो यार मेरे लिए, इतना तो करिए जरा, है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, निकालो। x अमोनिया क्या होता है? 6 इंटू 0 इक्वल्स टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? +3। x कितना आ गया है? +3 आ चुका है। ठीक है भैया, ये चीज़ आ गई हमें समझ में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और क्या निकालूं? ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल दो। कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल के फटाक से बता दो। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। डेंसिटी 1। कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 2 चीज़ें पता चल गई, बिल्कुल, है ना। ये 2 चीज़ें पता चल गई। अब क्या करो? कोबाल्ट +3 में है, पहले तो न्यूट्रल कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होती है। देख रहे हो यार, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। किसी बच्चे को बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा भैया मुझे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती नहीं, तो भैया नहीं आती तो फिर चैप्टर भी यार वीबीटी भी नहीं समझ में आएगी, है ना। लिखा नहीं जाएगा आपसे एग्जैक्टली कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए आना चाहिए ये चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें करवा रखी है ना। कोबाल्ट क्या होता है? एर्गन 3d7 4s2, ये रहता है। लेकिन कोबाल्ट किस में है? +3 में है। देखो ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया उसका? +3 आया है। करेक्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पहले कहाँ निकालो? S से निकालो। तो S से 2 चले जाएंगे और यहाँ से 1 चले जाएगा, 3d से 1 चले जाएगा। तो कितने बचेंगे? 3d6 4s0। सही है। चलिए अब बनाओ 3d। अब बनाओ पहले 3d6। किसकी बात हो रही है? एब्सेंस की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 और ये 6। करेक्ट। किसकी बात हो रही है? ये एब्सेंस ऑफ लिगेंड की बात हो रही है। लिगेंड वीगेंड आया नहीं है अभी भैया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ये 4s भी पड़ा हुआ होगा, ये 4p भी पड़े हुए होंगे, ऐसे ही 4d भी होगा आगे, ऐसे आगे 4d भी होगा, है ना, देखेंगे उसे अभी। ये रहा 3d 4s 4p। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि इस बार 6 लोन पेयर डोनेट होने वाले हैं। मतलब कितने खाली घर चाहिए? 6 चाहिए। मतलब 6 ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड, है ना। 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड। 6 खाली डब्बे हमें चाहिए, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स हम लोगों को चाहिए, है ना। ठीक है। अब देखो, आपका लिगेंड कौन है? अमोनिया है। ये तो सीक्वेंस चल रहा है, सब में ही ये चलेगा। अमोनिया लिगेंड है। अमोनिया लिगेंड वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। नाइट्रोजन है डोनर एटम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है भैया। अब क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो सकती है, पेयरिंग हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, हमें कितने घर चाहिए? 6 घर चाहिए। तो देखो ये कौन है? 3d6 है। क्या इस 3d6 को मैं पेयरिंग करवा के 3 ऑर्बिटल्स में फिट कर सकता हूँ क्या? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यार, तो इनको 3 ऑर्बिटल में फिर फिक्स कर दो, तो मतलब इन 3 में फिक्स कर दो। तो क्या मेरे पास ये दोनों खाली मिल जाएंगे, वेकेंट मिल जाएंगे? अगर मैं पेयरिंग करवाता हूं तो ये खाली मिल गए, एक S है ही, 3 P है ही, तो D2 वेकेंट, एक S 3 P, तो क्या हो जाएंगे? D2sp3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे?
हैं, समझ गए होगे वैसे तो। देखो अब आपको दिखा भी देते हैं। अब क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवा दो, पेयरिंग करवा दो। अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड आ चुका है, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। तो देखो ये रहा आपका 3D, ठीक है, ये रहा 4s, ये रहा 4p, ठीक है, ठीक है। 3D 6 है, पेयरिंग करवा दीजिए, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवा दो, पेयरिंग करवा दो, ठीक है, पेयरिंग करवा दो। तो अब जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो 3 ऑर्बिटल में आप भर लीजिए। देखो इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। आपको टोटल वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो क्या आपको 6 मिल रहे हैं इस बार, देखो मिल रहे हैं ना, ये चीज़ देखो, ये एक, ये मिल गए। तो देखो देखो, ये 3D था, ये 4s था, ये 4p था। तो D के कितने मिले हैं, 2, S के कितने मिला है, 1, P के कितने मिले हैं, 3। तो क्या आ रहा है आपका आंसर, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, आई बात है समझ में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, कोई भी अनपेयर्ड दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, देखो 0 अनपेयर्ड, कितने, 0 अनपेयर्ड। 0 अनपेयर्ड होते से ही क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक बनेगा। क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक बनेगा। और डायामैग्नेटिक के साथ क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या रहेगा, 0। सही, यहां तक कोई भी समस्या नहीं। अब एक और चीज आपकी होती है, मतलब इनफैक्ट 2 चीजें होती हैं आपको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपको 4 चीजें, मतलब ओवरऑल चार्ज हैं, 4 हैं ये चीजें, और आपको बतानी पड़ती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है ना। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको, है ना, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ, फिर इसका इधर ही हम लिख लेंगे। देखो अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, अगर आपकी सपोज करो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आ रही है sp3d2, इसमें जो s होता है वो किसका होता है, nth शेल का होता है। p होता है वो भी किसका होता है, nth शेल का होता है। d भी किसका होता है, nth शेल का होता है। मतलब जैसे 4s 4p 4d आ गया, ठीक है। तो इसमें आपका जो d लग रहा है वो सेम शेल का लग रहा है, बिल्कुल 4s 4p 4d। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब सेम शेल के ही सारे के सारे ऑर्बिटल्स लग रहे हैं। लेकिन अगर उधर ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है D2sp3, देखो s तो हमेशा nth शेल का ही होगा, p भी हमेशा nth शेल का ही होगा, इसमें d किसका होगा, n-1 शेल का, मतलब एक इनर शेल का होगा। जैसे 3D हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। जैसे ऊपर वाला का मैं एग्जांपल लिखूं तो इट इज 4s 4p 4d। नीचे वाले का मैं लिखूं तो देखो इट इज 4s 4p और d कौन सा हो गया, 3d हो गया, इनर वाले का हो गया। तो ये कौन सा रहता है, नाम ही देखो मैं बोल रहा हूं इनर d लग रहा है, तो ये क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो अब इस कैटेगरी में अगर हम आ जाएं, इस क्वेश्चन में आ जाएं, तो देखो कौन सा डी लग रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो कौन सा डी लग रहा है, 3D इन्वॉल्व हुआ है, 3D इन्वॉल्व हुआ है तो इनर वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सही है, ये क्या रहेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सही है, हाँ या ना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, ये नहीं बनने देगा ऐसा, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। एक और जो चीज़ इसमें होती है वो होती है लो स्पिन या हाई स्पिन। एक और क्या रहता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लो स्पिन, सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं,
इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं लीगेंड की प्रेजेंस में तो उसे हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर आपके दूसरा क्या रहता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या रहता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम चल रहे हैं, है ना, कोई उसमें कम ज़्यादा नहीं हुए, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब आ जाओ इस केस में, जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए, अभी चीज़ समझ में आ जाएगी, एब्सेंस ऑफ लिगेंड में देखो अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं, 4 है, ठीक है। जैसे ही प्रेजेंस ऑफ लिगेंड आया तो अनपेयर्ड कितने हो गए, 0 हो गए। तो पहले अनपेयर्ड कितने थे, 4, अब कितने हो गए, 0। तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, 4 से कहाँ गए, 0 हो गए, सही है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, स्पिन कम हो रही है। स्पिन किसकी वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो स्पिन क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पिन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये दो नई चीजें हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं पूछी जाती हैं आपसे, है ना। किस में पूछी जाती हैं, 6 में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सही है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं। ऑल राइट, एक बार वापस से देख लीजिए, एक और अभी ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा पूरा ये रहा, ठीक है। पहले देखो सेम सीक्वेंस है, पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसकी ये लिख लेना क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर एब्सेंस ऑफ लिगेंड में तो देखो आप लिख ही लोगे, फिर डिसाइड करना स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। हमें पता चल गया यार स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवा दी, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 में भर लिए, तो खाली मिल गया हमको, ये 3D मिल गया, 4s मिल गया, 4p मिल गया, तो हमें ये पता चल गया। अब देख लिया 0 अनपेयर्ड है, डायमैग्नेटिक तो कलरलेस रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0। इनर ऑर्बिटल कैसे देखूंगा, इनर ऑर्बिटल का तो बहुत सीधा फंडा है कि यार D2sp3 आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल है। और लो स्पिन हाई स्पिन कैसे दिखूंगा, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड थे, यहाँ पे 0 थे, 4 से 0 जा रहे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो लो स्पिन आएगा, स्पिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधा फंडा, करेक्ट। चलो, है ना। और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस की आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन बहुत हैं, समझो, आप लोग इसे सीखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका COF6 3- सारी चीजें निकालनी है इसके भी, है ना। स्टार्ट हो जाइए। पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कोबाल्ट X मान लो, फ्लोरीन 6 × -1 इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -3 दिख रहा है टोटल नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। तो यहाँ पे सीधा आपका X क्या आ चुका है, यहाँ पे +3, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, नंबर ऑफ लिगेंड्स 6, टेंटेसिटी 1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, मतलब 6 खाली डब्बे चाहिए, सीधी बात है ना। अब आ जाओ, कोबाल्ट किस पे है, +3 पे है, +3 पे है, कोबाल्ट का लिखो आप +3, क्या हो गया ये, एर्गन। +3 की अभी हम लिख के आए थे, क्या होती है 3d6, ये चीज़ आप लिख सकते हो 3d6, 4s0 है, ठीक है। चाहो तो इसको यार थोड़ा सा यहाँ कर लो, ठीक है, चलो, ठीक है। अब देखो 3d6 बनाना चाहूँ तो 3d6 तो देखो ऐसे बनेगा, ये, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या बन गया, 3D बन गया। ऐसे ही 4s बना लो, ऐसे ही 4p बना लो। अच्छा d भी तो होगा, बिल्कुल होगा, d भी तो होगा 4 में, अरे जब 3 में ही d आ जाता है तो 4 में भी तो होगा ही, लेकिन खाली पड़ा हुआ होगा वो अलग बात है, ठीक है ना यार, होगा तो सही। तो 4d भी बना लेते हैं, चलो बना लिया,
चलो बना लिया, ठीक है। अब क्या डिसाइड करोगे, अब आप डिसाइड करोगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, तो F माइनस आयन है, हेलोजन डोनर है, तो ये क्या रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड, क्या रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड बोलता है तिल लगाए दुनिया, हम तो भैया नो पेयरिंग, पहले ही लिख दो, पेयरिंग हम कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऊपर वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो लिखी है एब्सेंस ऑफ लिगेंड में, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लिगेंड, ये क्या है, एब्सेंस ऑफ लिगेंड में, सही है, बिल्कुल। अब जब पेयरिंग होनी ही नहीं है तो क्या एब्सेंस या क्या प्रेजेंस, सेम बात रहेगी, सेम बात रहेगी। तो जब आपकी प्रेजेंस ऑफ लिगेंड है, लिगेंड आ चुका है, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड भैया आ चुके हैं, है ना, लिगेंड भैया आ चुके हैं, उसके बाद भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी, मतलब कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4 5, ये 6, करेक्ट। ये आपका बन गया 4s, ये बन गया आपका 4p, और ये बन गया आपका 4d, ठीक है। ये आपका 3d, ये 4s, ये 4p, और ये 4d। कितने खाली डब्बे चाहिए, 6, कितने खाली डब्बे चाहिए, 6 चाहिए ना यार, 6 आपको खाली डब्बे चाहिए। अब बोल रहा है पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं होनी, तो ये जो इस बार डब्बे थे आपको खाली नहीं मिलेंगे, ये वाले डब्बे खाली नहीं मिलेंगे, तो आपको तो 6 चाहिए, अब ले लो यार, आगे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक S ले लो, 3 P ले लो, और ये 2 D ले लो। एक S लिया है, 3 P लिए हैं, 2 D लिए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी sp3d, सही है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इतनी मजे की बात होती है, D2sp3 हो या sp3d2 हो, एक ही बात है, जो ये आना है ये तो आपका ऑक्टाहेड्रली आना है, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रली होनी है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रली होनी है। अच्छा चलो, मतलब आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, देखो कौन सा काम आ रहा है, D, देखो ना यार कौन सा काम आ रहा है, 4d, बाहर वाला काम आ रहा है, तो उसको सीधा सीधा घोषित कर दो ना यार, कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लो स्पिन या हाई स्पिन, लो स्पिन या हाई स्पिन, तो यहां पे देखिए कोई भी स्पिन चेंज हुई है क्या, जो एब्सेंस ऑफ लिगेंड था यहाँ पे 4 अनपेयर्ड थे, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड था यहाँ पे भी 4 थे, तो कोई भी स्पिन चेंज हुई है क्या, नहीं, डिक्रीज हुई है क्या, नहीं, तो हाई स्पिन। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या घोषित कर देंगे ऐसे, हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। अब ये चीज मत रट लेना कि आउटर ऑर्बिटल होएगा तो वो हाई स्पिन ही रहेगा, ये रटिए कुछ भी मत, और कोई जनरल स्ट्रेन वेट में कुछ भी मत बनाइए, ठीक है। चलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखिए, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखिए, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक भी आ गया तो क्या, पैरा, कलर्ड कलरलेस, ऑब्वियसली कलर्ड, कौन सा कलर ये नहीं पता है, कौन सा कलर ये नहीं बता सकता, लेकिन ये बोल सकता हूं कि हाँ भैया कलर्ड हो गए, तुम कलर्ड जरूर हो गए, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कलर्ड हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट बता दीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट बता दीजिए, n इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, कितना आ गया, 4 इंटू 6 रूट 24 बोहर मैग्नेटन, सही है। यही सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, यही सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, करेक्ट। अब एक और स्पेशल केस, एक और स्पेशल केस, है ना, सारे केसेस करवा देंगे, टेंशन नहीं, है ना, सारे केसेस करवा देंगे। क्या है ये, निकल NH3 होल 6, और ये हो जाएगा आपका 2+, ये हो जाएगा 2+। चलिए स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाइए। क्या क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ON निकालिए, कैसे, X प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2, टोटल चार्ज क्या है, +2, X कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, अमोनिया है, कितने हैं 6, डेंसिटी कितनी 1, तो कितना आ गया 6 आ गया, ये कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। कोबाल्ट सॉरी निकल है इसमें, है ना, निकल है, निकल किस में है आपका, निकल किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा ये, एर्गन 3d8
4s0, डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिखो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, है ना, डायरेक्ट लिखिए। अब बनाओ जरा से, बनाओ जरा से, लिखिए कैसे करोगे, देखो चलो पहले बनाते हैं 3d8, ठीक है। देखो ये पहले मैंने 3d8 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या बना लिया मैंने 3D। फिर क्या बना लूँगा 4s, फिर क्या बना लूँगा 4p, ठीक है। फिर क्या बना लो 4db बना लो, अरे db तो होगा ही, बना के तो रखो, क्या पता काम आ जाए, है ना। 4d, ठीक है, ये चीज़ बना ली सर, है ना। अब क्या डिसाइड करो, NH3, NH3 क्या है, नाइट्रोजन है, लोन पेयर डोनट, तो ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, ठीक है भैया, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। अब क्या होगा, पेयरिंग हो सकती है क्या, हो सकती है। अमोनिया केपेबल है क्या पेयरिंग के लिए, बिल्कुल केपेबल है। आपको कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए, कितने चाहिए, 6 चाहिए। चलो एक बार पेयरिंग करवा के देखते हैं ना। पेयरिंग जब आप करवा के देखोगे तो ये जो आपका ये है, ये खुद के यहाँ चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा, चलेगा। तो जो आपके 3d8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 3d8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स में भर सकते हो, 4 ऑर्बिटल्स में ही तो भर सकते हो आप, आया ना, 4 ऑर्बिटल्स में भर सकते हो। तो 4 में अगर आप भर लोगे तो ये 4 में आप सपोज करो भर लिए 3d8, खाली आपको d का 3d का खाली कितना ही मिलेगा आपको, एक ही तो मिलेगा, यही खाली मिल पाएगा आपको। आपको कितने चाहिए, 2 खाली चाहिए। देखो ऐसे मत करना कि यार एक 3d का ले लो, एक 4s, 3p और एक 4d का, ये गलत है। या तो आप 2 3d के लोगे या फिर आप 2 4d के लोगे, ऐसा नहीं एक 3d का एक 4d का, ये चीज नहीं चलेगी। या तो एक दोनों के दोनों 3d के या दोनों के दोनों 4d के। अब ये चीज बताओ, क्या यहां पे मैं 3d के 2 ले सकता हूं क्या यहां पे मैं 3d के 2 ले सकता हूं क्या, नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन से यार, कम से कम आपको 4 ऑर्बिटल्स तो चाहिए ही चाहिए। तो 3d के तो 2 नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 3d के तो 2 नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली अब आप किसके लोगे, 4d के लोगे। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। क्यों, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, पेयरिंग करा के कुछ हो नहीं रहा है। आप पेयरिंग करवा भी दोगे तो भी एक ही ऑर्बिटल मिलेगा आपको, लेकिन आपको चाहिए कितने, 2। तो नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। तो ये तो क्या था, एब्सेंस में था, एब्सेंस ऑफ लिगेंड में। सेम ही क्या हो जाएगा, सेम ही क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंस में भी सेम हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो आपका निकेल +2 प्रेजेंस में क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड में सेम रहेगा। इस केस में पेयरिंग करवा के कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पे भर लो आप, देखो 3d8 एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, कोई भी फायदा नहीं है। ये तो 4s है ही, ये 4p है ही, क्योंकि यार देखो ऐसे नहीं करोगे कि एक 3d का ले लो एक 4d का ले लो, नहीं, या तो दोनों के दोनों 3d के या दोनों के दोनों 4d के। यहाँ पे 2 3d के मिल ही नहीं रहे थे, तो ऑब्वियसली हमको किसके साथ जाना पड़ रहा है, 4d के साथ जाना पड़ रहा है। करेक्ट, ये रहा 3d, 4s, 4p, 4d, ये केस मिल गया। देखो है स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन उसके बाद भी पेयरिंग नहीं हो रही। पेयरिंग होने का फायदा होगा तो पेयरिंग होगी ना, इस केस में कोई फायदा नहीं हो रहा है आपका। ये आएगा एक s 3 p 2 d sp3d2, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। क्या चीज, ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल 4d यूज हो रहा है ना, आउटर ऑर्बिटल। लो स्पिन हाई स्पिन, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, प्रेजेंस और एब्सेंस में सेम था। उधर भी आपके 2 अनपेयर्ड, इधर भी आपके 2 अनपेयर्ड, तो हाई स्पिन। कुछ चेंज अगर नहीं होगा तो हाई स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो लो स्पिन होता है, ठीक है। अब जरा ये बताओ, अब जरा ये बताइए, ये बताइए कितने अनपेयर्ड, 2 दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिल्कुल सही है, पैरा ही तो रहेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। पैरा रहेगा तो ऑब्वियसली कलर्ड रहेगा, ऑब्वियसली कलर्ड रहेगा। डायपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, n × n + 2
अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, कितना, √8। बताइए कोई समस्या जीवन में नहीं ना? ये सारे सवाल हैं आपसे, आपको कॉम्प्लेक्सेस दे देगा, बोलेगा कि इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है, सब पता करो। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स ही कराए जा रहे हैं, ये समझिए आप, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स ही हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स देखो बहुत हो गए, अब कुछ नोट, ये नोट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये ऐसा नोट है जो हमें याद रखना है, हमें याद रखना है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के पॉइंट्स उठाए हुए हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी के ही पॉइंट उठाए हुए हैं ये मैंने, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी आपके प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स होंगे विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कौन है, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, सेंट्रल मेटल है, दे आर DsP2, DsP2 बोले तो स्क्वायर प्लेनर। कोई टेंशन ही नहीं, इसमें आप दिमाग लगाना ही नहीं कि पूरी की पूरी आप निकाल रहे हो बैठ के, पेयरिंग करा रहे हो, ये करा रहे हो, ये क्या रहेंगे, सब के सब DsP2 के साथ स्क्वायर प्लेनर ही रहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपके जैसे हो गया प्लैटिनम Cl4 2-, ठीक है, पैलेडियम Cl4 2-। देखो ना, प्लैटिनम दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है, पैलेडियम दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये चीज पहला पॉइंट, ये चीज पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सलेट के साथ, कोबाल्ट का ऑक्सलेट के साथ ये क्या रहेगा, D2sp3 रहेगा, D2sp3 रहेगा, और क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक। अगर आप VBT के थ्रू निकालने जाओगे तो ये क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, और sp3 D2 आएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या देखा गया, डायामैग्नेटिक और D2sp3। इसमें एक ये पॉइंट लिखा जाता है कि जो ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट क्या होता है, OX2- होता है ना ऑक्सलेट आयन, हाँ बाइडेंटेट में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सलेट क्या रहता है, वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्सलेट वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है क्योंकि डोनर एटम कौन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, बट with cobalt +3 and chromium +3, कोबाल्ट +3 और क्रोमियम +3 के साथ it behaves as strong field ligand, it behaves as strong field ligand SFL। वैसे तो वीक फील्ड है, लेकिन कोबाल्ट +3 और क्रोमियम +3 के लिए कौन हो जाता है, वीक फील्ड लिगेंड हो, सॉरी वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट +3 और क्रोमियम +3 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है, ठीक है। चलो भैया ये चीज़ है ना, ये चीज़ देखो दे रखी है तो इसलिए कवर कराने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछना जाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब ये चीज़ है ना, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत, मतलब हमारे कोर्स में यार इतना कुछ है नहीं इस एक्सप्लेनेशन का, ठीक है नहीं कुछ ऐसा कुछ, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, किसका, CuNH3 2+, ठीक है। इसके बारे में यार जो भी इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ वो याद रखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, याद रहेगा तो बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, कितना आता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। एक अनपेयर्ड आएगा तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक, ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा, है ना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है भैया, इसकी बहुत अनोखी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इसको कलर भी भैया दूसरा ही लेते हैं, कोई अनोखा कलर, अनोखा कलर ये ले लेते हैं, चलो ऑरेंज, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है इसकी, sp2d आती है ना, हाँ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे थोड़ी अनोखी है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे थोड़ी अनोखी है ना, क्या है, sp2d, ठीक है। अब इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है ना कोई, मतलब बस ये चीज़ें याद है आपको, ये याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा ये सारी चीज़ें बताई किसने थी? एक हगिंस करके, ठीक है, एक हगिंस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, ये स्पेशल केस था, इसीलिए ही उन भाई साहब ने ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, ऑल राइट, चलो याद रहेगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा यार लोड नहीं लेना है। अब देखो, अब क्या वीबीटी के कोई ड्रॉबैक्स नहीं है क्या? ड्रॉबैक्स हैं ना, तभी तो देखो आगे की जो थ्योरीज आई वो आई है ना, ड्रॉबैक तो बिल्कुल हैं। तो अब हमको क्या देखना है, और हमारी वीबीटी खत्म। ठीक है, क्या है? ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी के क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? देखो, सबसे पहला तो क्या है ड्रॉबैक, कि इट डजंट एक्सप्लेन कलर ऑफ कंपाउंड्स। ये कलर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। बस ये क्या बता पाया कि यार देखो कलर्ड है, कलरलेस है, बस ये बता पाया। ये नहीं बता पाया कि यार ये कलर है तो कौन सा कलर है, वायलेट कलर का है, रेड कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ये नहीं बता पाया। ये कौन बता पाया था? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता पाई थी। लेकिन बस वीबीटी ने बोला कि यार ये कलर रहेगा या कलरलेस रहेगा, इतना वीबीटी से आप पता कर सकते हो। ठीक है, और एक मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके बारे में यार ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ठीक है, हल्का फुल्का उसने आइडिया दे दिया था, लेकिन अगेन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कौन बता पाया था? क्रिस्टल फील्ड ने बहुत अच्छे से बता दिया कि देखो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। ये नहीं बता पाया था, और इसने बहुत अच्छे से इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा इसने नहीं दिया वीबीटी ने। तो यार ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स थे। आप लोगों से 4 पॉइंट, मतलब 4 दे दिए, इनकरेक्ट पूछ लिया कौन सा ड्रॉबैक था, ऐसे तरीके में यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यार यहाँ पे यार आपका बहुत अच्छे से पूरा वीबीटी यार हमने कवर कर लिया है। ठीक है, एक एक चीज़ देख ली है। इस स्लाइड को यार इन पूरी PDF को अच्छे से देखिएगा, है ना, और इन्हें ध्यान रखिएगा जो चीज़ें बताई गई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीबीटी यार, वापस से मैं लिख दूँ, यहीं पे ही लिख दो आप चाहो तो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर यार अच्छे से पढ़ते रहिए यार। फिर आपके जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखो क्या क्या बचा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बची है एक आपकी, है ना, और मेनली आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बची है, आइसोमेरिज्म बचा है, और थोड़े बहुत जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो है ना। तो बहुत ही जल्दी आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय एवरीवन।